नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। मित्रों, हम हर रविवार को साहित्य पर चर्चा करते हैं। कल शनिवार यानी 24 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती थी। इसलिए आज हम संत शिरोमणि रविदास जी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर, उनकी रचनाओं पर, उनकी वैचारिकी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर कंचन कुमारी वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कविताएं लिखती हैं। डॉक्टर सुशांत कुमार पीजी हिंदी डिपार्टमेंट बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं और इनकी लगातार कहानियां प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी, आपका भी इस मंच पर। पहला सवाल डॉक्टर कंचन कुमारी जी आपसे कि तुलसीदास के जो राम हैं और जो कबीर के राम हैं और जो रैदास के राम हैं, तीनों राम की भक्ति में लीन होते हैं, लेकिन तीनों के राम में कुछ ना कुछ अंतर है। तीनों के राम में क्या अंतर है? क्या खास मूल फर्क क्या है? जी, पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने अ, अपने महानायकों को, महापुरुषों को इस रूप में याद किया और बहुत ही प्रासंगिक विषय है यह। कल पूरा देश जिस रैदास की जन्म तिथि को लेकर जो जयंती मना रहे थे, तो आज हम जिस रैदास पर बातचीत करेंगे, जिसे रविदास भी लोगों ने का नाम है उनका रविदास भी, तो उसमें क्या अंतर है? वो राम के अंतर से ही आपको पता चल जाएगा। जो एक जो कंठी माला धारण किए भक्ति में लीन रैदास की तस्वीर दिखाई जाती है, जिस परंपरा का उन्होंने विरोध किया, उसी परंपरा में फिट करके दिखाया जाता है। जब आपने राम पर पूछा है तो कबीर, तुलसी और रैदास के राम। अ, पहले रैदास आते हैं। अगर आप इनका जन्म देखें तो रैदास सबसे बड़े हैं उम्र में। उनसे उनके समकालीन कबीर रहे हैं, लेकिन उनसे 2-1 साल छोटे हैं और तुलसी और भी बाद के हैं। तो ये जिस राम पर बातचीत करें, तुलसी का राम वन व्यवस्थावादी है और वो जो भेद करने वाला राम है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस समय कबीर और रैदास राम की बात कह रहे थे और अपने राम को बता रहे थे, उस समय तुलसीदास नहीं थे। उसके वो बाद आते हैं। उससे पहले आप देखेंगे जो रामायण में जो राम है, वो शंबुक वध करने वाला राम है। तो उस राम को तो वैसे भी वो याद नहीं करेंगे, उस राम को नहीं मानेंगे जो उनकी हत्या की हो। अब मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगी, कबीर से शुरू करती हूँ। कबीर कहते हैं, कबीर का ये पद है जिस हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो संकलित जो किया है। रेफरेंस थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जी। कोशिश करनी है कि थोड़ा छोटा हो अपनी ओर से। जी, ठीक है। जैसे जियरा मेरा फिरे रे उदास, राम बिना निकसी न जाई साँस। कबीर कहते हैं, अजहू कौन आस, जहाँ-जहाँ जाऊँ राम मिलावे न कोई। ध्यान दीजिएगा, जहाँ-जहाँ जाऊँ राम मिलावे न कोई। कहो संता कैसे जीवन होई, जरे शरीरा यहु तन कोई बुझावे। अनल दहे निस नींद न आवे, चंदन घसी घसी अंग लगाऊं। राम बिना दारुण दुख पाऊं, सत्य संगति मति मन करी धीरा। सहज जानी भजे राम कबीरा। इस पद में जो कबीर कह रहा है, मैं जहां जहां भी जा रहा हूँ राम नहीं पा रहा हूँ। तो वो किस राम की बात कर रहे हैं? राम, जहां जहां जाऊं राम मिलावे न कोई, और सहज राम की बात कर रहे हैं। तो इस राम को समझने के लिए पहले कबीर ने जो कहा, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
या एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तिरुभुवन से प्यारा, एक राम इन सबसे न्यारा, चौथा छोड़ पांचवा को धावूं, कहे कबीर सो हम पर आवे। अब यहाँ जी भी स्पष्ट है राम। अब एक और जो एकदम सबसे सरल है, सबसे राम को समझना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नाही। अब राम को लेकर जो बार बार रैदास के भी बहुत सारे पद हैं, साखी हैं, कबीर के हैं, जो भाई मेरा वो सम्मुख वध करने वाला राम नहीं है, वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाला राम मेरा राम नहीं है। अब ये कौन राम है और किसको राम कह रहे हैं, प्रश्न ये है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जो मृग जो है अपने ही अंदर उसके कस्तूरी है, लेकिन वह वन में भटक रहा है, वैसे ही जो राम है वो हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर कौन राम है? तो जो आ, ये देखेंगे, हमारा जो मन है, जो हमारा चेतन है, जो ये कह लीजिए हम है कौन, यानी स्वयं को जानना ही तो राम है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ। आपने राम से शुरू किया, इससे पहले थोड़ा हमें इन संतों की पृष्ठभूमि पर जाना होगा, जहां इन लोगों को जो अनिश्वरवाद या निर्गुणवाद में ये कैसे आते हैं, बिना इसकी भूमिका को समझे हम इस जी राम जी को समझने में कठिनाई होगी। कंचन जी, हम जैसे आप उसमें कंचन जी उसमें हम आएंगे। थोड़ा सा हम जी सुशांत जी को थोड़ा सुन लेते हैं। उसके बाद फिर जी हम जी आपके पास आते हैं। सुशांत जी, तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, पूजहु पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। वहीं संत रविदास लिखते हैं, ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो ये एक दूसरे को एक दूसरे का बिल्कुल उलट है। एक कहते हैं कि जो गुणहीन है ब्राह्मण, उसकी पूजा करनी चाहिए, तुलसीदास लिखते हैं। और वहीं रैदास लिखते हैं कि नहीं, वो चंडाल ही क्यों ना हो, अगर वह गुण प्रवीण है तो उसकी पूजा होनी चाहिए। देखिए, इसको जिस तरह से अभी कंचन जी बात कर रही थी, उसमें उन्होंने पृष्ठभूमि की बात की है। तो इस पद को तुलसी और संत कबीर रैदास, इन दोनों पद को उसी के आईने में देखने की आवश्यकता है। दोनों की पृष्ठभूमि का फर्क है। तुलसी एक वैसे ब्राह्मण परिवार से आते हैं जो वर्ण व्यवस्था में ऊंचे पद पे आसीन माना जाता है, और वहीं रैदास एक वैसी जाति से आते हैं जिस जाति का नाम चमार है, और उस जाति को वर्ण व्यवस्था में निम्न स्तर का माना जाता है। तो जो निम्न स्तर के जो जातियां, जिन्हें जो उच्च स्तर के जातियों का उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, भेदभाव का शिकार होना पड़ा था, तो उनके मन में जो मनोभाव है, स्वाभाविक उसका प्रस्फुटन ऐसा ही होता। वस्तुतः जो शोषक है या जो खुद उत्पीड़ित है, वह चाहता है कि यह जो व्यवस्था है, या वर्ण व्यवस्था है, या यह जाति व्यवस्था है, इसको समाप्त होना चाहिए, यह ध्वस्त होना चाहिए। जबकि जो वर्ण के ऊपरी स्तर पर है, वह चाहता है कि इस यह व्यवस्था हमेशा बनी रहे। वस्तुतः तुलसी अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार बातों को लिख रहे थे, वहीं रैदास अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। वो चाहते थे कि यह जो समाज जो भेदभावपूर्ण है, जो जन्म के आधार पर भेदभाव करता है, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव करता है, यह भेदभाव समाप्त हो। वस्तुतः जब तक ये भेदभाव समाप्त नहीं होगा,
तब तक एक जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो आधुनिक अवधारणा है, वह उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। समरस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, तब तक मानव कल्याण की भी बात नहीं हो सकती है। तो ईश्वर की आराधना करने मात्र से ये चीजें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए वह इस तरह से बिल्कुल तुलसी के विपरीत बातें रखते हैं। लोगों के सामने, हमारे सामने, आपके सामने बिल्कुल तुलसी के विपरीत बात रखते हैं। और देखिए किस तरह की इसको देखने की जरूरत है कि दोनों, भले उनकी पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन बनारस में, रैदास के बनारस में है, वह अपना व्यवसाय करते हैं। अपनी व्यवसाय जो उनका जूता सीने का व्यवसाय है, उसमें लगे रहते हैं। अर्थात जो कर्म है, वह लगातार अपना काम भी कर रहे हैं। और कहीं भी तुलसी के बारे में इस तरह की बातें आपको सुनने में नहीं आएगी। आपको नहीं लगेगा कि तुलसी कहीं कोई अपना उस तरह का कोई जीविका के लिए कोई कुछ काम कर रहे थे, शायद ऐसा कहीं मिलता हो। लेकिन रैदास अपनी जीविका के लिए खुद प्रयासरत हैं, खुद काम कर रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं। और यही बात जब आधुनिक काल में आएंगे, तो अम्बेडकर कहते हैं जाति विनाश की बात करते हैं, जाति समाप्त करने की बात करते हैं। तो मतलब इसी दृष्टि से हमें इसको बात को देखने की आवश्यकता है। जी। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और उस काल में जो भक्ति की जो भावना है, वो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आई। और उसमें जो संत महात्मा संत कवि हुए, अधिकतर शूद्र समाज से हुए। आज भी भक्ति का दौर है, राम की भक्ति का, जिसे अंधभक्ति काल भी कहा जाता है। कंचन जी, अगर हम वहां से कनेक्ट करें, जो वो भक्ति काल था जिसमें अधिकतर शूद्र समाज से, कबीर हो, रैदास हो, और भी बहुत सारे हैं, उस काल में शूद्र समाज के ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए, कवि हुए, जो जिनकी रचनाएं कालजयी हैं। और आज जब हम वर्तमान समय में साहित्य पर नजर डालते हैं, जो रचनाएं हो रही हैं, या शूद्र समाज के लोगों को प्रतिभा से विपन्न मानते हैं लोग, तो इसको दोनों को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? कैसे इसको रेखांकित कैसे करेंगे? जी, आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दूंगी। रैदास ने राम के बारे में विस्तार से लिखा, ये बताते हुए। उस समय जी, मेरी बिल्कुल, बात पूरी स्वागत है। नहीं हुई, तो मैं जी हाँ, पूरा करना जोड़ दीजिए। चाहूंगी। ठीक। वो कहते हैं, भाई रे राम कहाँ मोही बताओ। प्रश्न करते हैं, राम कहाँ है? सत राम ताके निकट न आओ। जो कबीर कह रहा है, वही रैदास अपने अंदाज में कह रहे हैं। राम कहत सब जगत भुलाना, सोयह राम न होई। जो जगत जिस राम में मग्न है, वह यह राम नहीं है। राम कहत सब जगत भुलाना, सोयह राम न होई। करम अकरम शुभाशुभ नाही, करता नाव सु कोई। जा राम है सबे जग जाने, भरम भूले रे भाई। आप ते कोई न जाने, कहे कौन सो जाई। निरंजन निराकार निर्लेपी, निर्विकार निसासी। नस नारी बसो कही गावे, हर हर आबे हासी। अबरन बरन रूप नाही जाके, का कहीं देऊं बड़ाई। अलख राम जाको ठौर न कितहु क्यों, न कहो समझाई। भन रैदास उदास ताही ते, करता जग बिसराई। केवल करता एक सही सिर, सतराम ते ही नाई। तो जो सतराम की कबीर बात करते हैं, सतराम की बात रैदास करते हैं। तो कबीर और रैदास का एक ही राम है। और ये दोनों को ये कह लीजिए कहीं ना कहीं मन में भय तो रहा होगा, या प्रश्न लोग उस समय करते होंगे, जो तुम भी उसी राम को कह रहे हो। तो ये अपने राम के पक्ष में बार बार इनको कहना पड़ता है। बहुत सारे कबीर के भी पद हैं और रैदास के भी पद हैं, जो तुम्हारा राम मेरा राम हो ही नहीं सकता है, ये राम अलग है। जो आपका मतलब जो दशरथ पुत्र नहीं प्रश्न है। है, हाँ नहीं, वो दशरथ पुत्र नहीं है। वो
कहते ही है जो दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, वो नहीं जान रहा वो जिस नाम की वो बात कह रहे हैं। जैसे एक ये वेद वगैरह के झगड़ा को भी जो राम कौन बड़ा है, तो उसे भी लेकर दोनों का मत कबीर और रैदास का एक ही है। रैदास बेगमपुरा की जो बात करते हैं उसमें वो अलग है, कबीर से वो आगे की बात करते हैं। भले ही हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखेंगे तो कबीर पे जितनी बातें हुई उसके अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो रैदास पर नहीं हो पाई, लेकिन कबीर से आगे की बात रैदास कहते हैं। अब मैं आती हूँ आपके प्रश्न पर। जब आप इतिहास में झांकेंगे, अगर अतीत से गुजरते हैं, तो जो हमारा इतिहास है वहां आप देखिए जो ये अगर दास प्रथा का या सामंतवादी व्यवस्था से होते हुए आए, या फिर कह लीजिए आर्यों अनार्यों की लड़ाई हो, या आर्य यहाँ आए और यहाँ के मूलवासी का प्रश्न हो, सरमन संस्कृति यहाँ पर था। और अगर हम वहां से शुरू करें तो हमें बुद्ध के पास जाना होगा। और जब बाह्य आडंबर का, कर्म कांड का, जब कह लीजिए जो बहुत धर्म के नाम पर लोगों का शोषण होने लगा, पशु बलि वगैरह दिया जाता था उस समय, तो पहले महावीर आते हैं, बुद्ध आते हैं और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। और जो भगवान के नाम पर जो लोगों को ठगने का काम किया जाता था, आप राहुल संकृत्यायन की किताब है वोल्गा से गंगा, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। जिन लोगों ने वोल्गा से गंगा से गुजरा होगा वो जो मैं कह रही हूँ उसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बुद्ध ने जिसे नकारा और उन्होंने कहा जो ईश्वर नहीं है। और बुद्ध देखिए जो अड़ते हैं कैसे और उसे चुनौती देते हैं। ये मैं कहना चाह रही थी, जब आप देखेंगे तो बुद्ध के बाद वैष्णव धर्म आता है। जैसे बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं था, धर्म का अर्थ शिक्षा होता था और आज भी वो मानते हैं उसके शिक्षा के ही अर्थों में। उसमें भी विकृतियां वगैरह आई, कई कह लीजिए जो भागों में वो बटा भी, हीनयान, महायान, शाखावर ज्ञान वगैरह में। जहां से आपने भक्ति काल की जो बात कही है, तो बुद्ध की ही परंपरा से ये निर्गुण संत कवि आते हैं। आपका जो प्रश्न है उसका सटीक जवाब देते हैं कंवल भारती। उनकी किताब है संत रैदास एक विश्लेषण, उसमें उन्होंने लिखा है जो मैं कोट करना चाहूंगी और वो जवाब आपको मिल जाएगा। रैदास जी को तत्व दर्शन एवं स्व अनुभव से उन्हें ज्ञान हुआ था। आगे वो कहते हैं उन पर उस भक्ति का प्रभाव था जो उस काल में एक आंदोलन के रूप में प्रकट हुई थी, न कि दक्षिण से आने वाली भक्ति। दोनों भक्ति अलग है। कुछ तो ऐसे अभी आलोचक है जो भक्ति काल के नामकरण पर ही वो सवाल उठाते हैं, जो कहा ये निर्गुण संतों को जो ईश्वर को मानता न हो से आप भक्ति काल में बांध दिए। तो कुछ उसकी समस्याएं हैं इतिहास में काल विभाजन को लेकर। तो वो कहते हैं जो वह उस, अब ध्यान देंगे उस किससे कनेक्ट करते हैं, उस काल में एक आंदोलन के रूप में प्रकट हुई थी, उनकी भक्ति निर्गुणवाद पर अवलंबित है। निर्गुणवाद जिसमें ईश्वर के साकार रूप, मूर्ति पूजा और संप्रदायवाद के खंडन के साथ साथ वेद और वर्ण आश्रम धर्म का भी खंडन है, तथा नए मानव मूल्यों की स्वीकृति है, जिस पर पारस्परिक रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था सिद्धों का, नाथों का। अब कबीर पर काम करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकारा जो कबीर के जो पूर्वज थे वो नाथपंथी थे। वो नाथ कह लीजिए जो बुद्ध बौद्ध थे और बौद्ध से वो फिर ये कह लीजिए जो इस्लाम को अपना लिया, जो उनका वो कहना है। रैदास के बारे में कहा जाता है जो इनके पूर्वज बौद्धिस्ट थे। और ये सारनाथ वगैरह का जिक्र आता है, जहाँ पर ये मरुआडीह जहाँ रैदास का जन्म हुआ, इनके परिवार भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए थे। और चूंकि इन्हें लगा जो इस अब अपने
होता ये है, जो बौद्ध भिक्षुकों को उनकी हत्या की जाती है, देश निकाला किया जाता है, उनकी पुस्तकें जला दी जाती है, तो वो अपने विचारों को कैसे जिंदा रखेंगे? हिंदी साहित्य का जब आप इतिहास देखेंगे तो जो सिद्धोनाथों की परंपरा है वो बौद्ध से ही आया है। हीनयान महायान शाखा से ही वो आगे बढ़ते हैं, और ये मैं नहीं केवल भारती कहते हैं, जो निर्गुण संत कवि हुए वो बौद्ध परंपरा से ही आते हैं, और उन्हीं के अनिश्वरवादी समतावादी जो वो तर्क करते हैं, उसी परंपरा उसी श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। जी, जी। बिल्कुल। तो सुशांत जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये कबीर और रैदास मूर्ति पूजकों की आलोचना करते हैं, यानी जो सगुन परंपरा है या सगुन की जो विचारधारा है, उसको एक तरह से वो नकारते हैं। वहीं दक्षिणपंथी जो आज राजनीति की बात करें, जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जो धर्म की राजनीति करते हैं, वे मूर्ति पूजन में दिन रात लगे हैं और एक तरह से समाज को उसी में डुबा देना चाहते हैं। तो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं या पार्टियां हैं, राजनीतिक दल की बात अगर करें, तो ये लोग या जो समाज है, जो इस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, वैसे लोग कबीर और रैदास के राम से डरते हैं, जो तुलसी के राम की पूजा दिन रात कर रहे हैं। आखिर ये डर क्यों है? डर कैसा? क्यों क्यों रविदास और कबीर के भजन, दोहे, चौपाइयों का पाठ अगर किसी समाज में या इनकी जयंती मनाई जाती है बृहद पैमाने पर, तो ये एक तरह से कहीं-कहीं विघ्न भी डालते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि तुलसी के राम पर ही चर्चा हो। आखिर ये डर कैसा है और क्यों है? ये डर कैसा है? वाकई ये प्रश्न तो बहुत बहुत बढ़िया है कि आखिर डर कैसा है? डर कैसा है इसको समझने के लिए हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि संत कबीर रैदास ने जिस भक्ति भावना की बात की है या जिस भक्ति की बात की है, वो क्या चाहते थे? वह जो उपदेश देते थे, उसका सार क्या है? वस्तुतः जब वो चाहते हैं कि यह जो दुनिया है या जो समाज है, वहाँ मानव से मानव के बीच में प्रेम स्थापित हो, अर्थात मानवीय प्रेम की स्थापना हो और परस्पर मिल-जुल कर प्रेम पूर्वक रहें। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक रहें, मिल-जुल कर प्रेम पूर्वक रहें। जब हम मिल-जुल कर प्रेम पूर्वक रहने की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा हटिए उससे 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में आ जाइए। तो फ्रांसीसी क्रांति से 3 बातें निकलती है, भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता। हम स्वतंत्रता को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आप वहाँ मिल-जुल कर परस्पर प्रेम पूर्वक रहने की बात, भाईचारा की बात को वहाँ तवज्जो दी जाती है और यही बात संविधान की उद्देशिका में पहुँच जाती है। अब यह जो बात है, भाईचारा कैसे कायम हो? जब कोई ऊँच है, कोई नीच है, तो भाईचारा कैसे कायम हो? अगर भाईचारा कायम हो गई, तो नुकसान किसे होगा? तो जिस वर्ग को लगता है कि यह भाईचारा कायम होने से, जिसकी बात संत कबीर रैदास करते हैं, अगर यह प्रेम पूर्वक भाईचारा कायम हो गया, जो हमारे बीच एक एकता का सूत्र है, उस सूत्र को अगर भारत की जनता पकड़ ली, तो उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए वह इस सूत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, वो इसको ढकने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनको कंठी माला पहनाकर वो पेश करते हैं, जैसा कि कंचन जी कह रही थी। जिसके खिलाफ वो आजीवन लड़ते रहे, उसे वह कंठी माला पहनाकर पेश करते हैं। उन्हें इस रैदास की बात नहीं करते हैं, जो परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने की बात करता है, भाई समाज में भाईचारा स्थापित करने की बात करता है। दूसरी बात, वह बात करते हैं, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। कहते हैं कि सब एक है, कृष्ण है, राम है या ईश्वर है, अल्लाह है या तमाम तरह के राघव है, इस तरह की बात करते हैं। कहते हैं कि सब एक है। मतलब जिस तरह से ईश्वर का श्रेणीकरण किया गया है और उन्हें अलग-अलग खेमों में बांध कर रखने का प्रयास किया गया है, वो उसको नकार देते हैं, बिल्कुल नकार देते हैं।
कहते हैं कि नहीं, एक ही मात्र सत्ता है, ये ईश्वर एक ही है। तो जब एकेश्वरवाद की बात आएगी, एक ही ईश्वर की बात आएगी, तो जो इतने सारे देवताओं की जो पूजा करने की बात है, आराधना करने की बात है, उन लोगों को तो धक्का लगेगा। तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे इस बात को? इसलिए वो ये बात नहीं करते हैं। इसलिए वो इस बात को ढकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात जो आजकल बहुत चर्चा में है, जिस तरह राजनीति की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वह बात है जिस सगुण भक्ति की, जिसमें मूर्ति पूजा, अर्थात राम की मूर्ति बना दी, एक मंदिर में स्थापित कर दिया और पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं। रैदास इसको सिरे से खारिज करते हैं। आपने यह बात सुनी होगी, हालांकि ये मतलब कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह जिस मन चंगा की बात कर रहे हैं, वस्तुतः वह मन अगर ठीक है तो राम सभी जगह व्याप्त है। फिर उनको किसी मूर्ति की क्या आवश्यकता है, किसी मंदिर में रहने की क्या आवश्यकता है, किसी अयोध्या की क्या आवश्यकता है, किसी काशी की क्या आवश्यकता है? और अगर यह बात आम जनता के बीच अगर यह बात फैल जाए, उन तक बात चल जाए, तो जिनकी राजनीति रोटी इसी से चल रही है, उनका क्या होगा? इसलिए वो जानबूझकर इस तरफ जनता का ध्यान नहीं जाने देते हैं, वो भटकाव लाते हैं, वो राम की मूर्ति स्थापित करते हैं और मूर्ति को ही राम बताते हैं। वो राम जिसकी चर्चा कर रही थी कंचन जी अभी राम के बारे में, वो बहुत अच्छे से बता रही थी। तो जिस राम की चर्चा, जिस राम को लाने का प्रयास कबीर करते हैं, रैदास करते हैं, उस राम को बिल्कुल इस समाज से बहिष्कृत करने का प्रयास आज की सामाजिक शक्ति, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, वो बहुत बलपूर्वक प्रयास कर रही है और बहुत हद तक उनको इस बात में सफलता भी मिली है। और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बहुत हद तक समाज को इस तरह से शिक्षित प्रशिक्षित किया है कि उन्हें बहुत हद तक इस बात को, रैदास को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तुलसी लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों तक उनके माध्यम से पहुंच रहे हैं और वो रैदास को रोक रहे हैं। इसलिए उन्हें आपत्ति होती है जब हम रैदास की जयंती मनाते हैं, जब हम रैदास पे चर्चा करते हैं। तो आप देखिएगा पूरे देश के जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं या हिंदी साहित्य के जो केंद्र हैं, वहां पर रैदास से संबंधित सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते हैं। क्यों सेमिनार और कॉन्फ्रेंस उन पर? अगर उन पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस कहीं होती भी है, तो उस पे जो बोलने वाले लोग होते हैं, जो वक्ता हैं, वह उसी श्रेणी के होते हैं जो इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि किस तरह से जो रैदास हैं, वह ईश्वर भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात वो अपनी तरफ बोलने का प्रयास करते हैं। तो हमें उस तरह से इनको इस बात को समझने की आवश्यकता है। जी कंचन जी, लास्ट अंतिम सवाल आपसे कि आज समाज को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, इन तमाम समाज को, उस समाज को जिस समाज में रैदास, रविदास पैदा हुए, उनके समाज के लोगों के नाम के साथ जो टाइटल लगता है वो राम पीछे लगता है और उनसे राम वाले घृणा करते हैं। तुलसीदास जिस समाज में पैदा हुए, उनके उस समाज के लोगों के नाम के आगे राम लगता है, टाइटल नहीं कहेंगे, आगे राम लगाते हैं। वे पूजनीय होते हैं, उनसे कोई छुआछूत नहीं किया जाता है। राम, एक के आगे राम, एक के पीछे राम। एक रैदास के राम वाले लोग हैं, एक कबीर के राम। राम दोनों में, लेकिन अंतर कितना है कि दोनों एक साथ एक थाली में खा नहीं सकते। आज वर्तमान समय में समाज जिस दिशा में समाज को ले जाया जा रहा है अंधेरे में, वहां से एक रैदास निकालने की कोशिश करते हैं। आज फिर उधर ही समाज को ले जाया जा रहा है। आप क्या देखती हैं आज वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक है रैदास, और उनको एक समाज तक सीमित कर दिया गया कि रविदास की जयंती सिर्फ रविदास यानी चमार जाति के लोग ही मनाएं। ये पूरे समाज के लिए ग्राह्य क्यों नहीं बन पाए? क्या देखती हैं आप? जी। आपने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं। जी, जवाब, अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, बाकी तो मैंने कुछ कह दिया। जी, वो अंतिम तो नहीं होगा, अब कुछ समय चाहूंगी और समय लेकर बोलूंगी। देखिए, जिस समय रैदास थे,
उस समय भी सनातनियों की अपनी दुकान थी। उस समय भी अपने आप को सनातन कहने वाले, आर्य कहने वालों की अपनी दुकान थी और उनकी दुकान कहीं बंद ना हो जाए, तो उन्होंने ये कह लीजिए अवतारवाद को लाया, उसको स्थापित किया। और आपका शोषण कैसे होगा? जब आपको नीच बताया जाएगा, जब आपको ये कहा जाएगा जो भाई तुम पूर्व जन्म में कुछ पाप किया था, इसलिए तुम इस जन्म में शूद्र जन्म लिए हो, इसीलिए तुम दलित हो, तो भाई तुम्हें तो सेवा करने का अधिकार है, तुम सेवा करो, तुम अपने पूर्व जन्म का जो फल है वो भोग रहे हो और इस जन्म में तुम अच्छा करो। यानी उन ऊंचे जो समाज में ऊंचे पैदान पर हैं लोग, उनके घर के मल साफ कीजिए, उनके खेतों में काम कीजिए, उनके कपड़े धोइए, बर्तन मांजिए, उनकी सेवा कीजिए, फिर आपको जो फल मिलेगा तो अगले जन्म को आप देखिएगा। तो तब भी दुकान थी, आज भी दुकान चल रही है, चूंकि आज से आपने जोड़ा है, आज जो कर्पूरी ठाकुर जी को जो पुरस्कार दिया गया है, भारत तो ये रत्न। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मतलब है इनको अपनी राजनीति, अपनी दुकान चलानी है, इनको साधना है। अब जो आपने कहा जो राम से जो घबराए हुए हैं, जिस पर बातचीत हो रही थी, तो रैदास का कहना है, जो ऐसा चाहूं राज मैं जहां सवन को मिले अन्न। ये तो भेदभाव करेंगे और हमारे संत तो भेदभाव से परे जाकर समानता की बात की, समता की बात की, आर्थिक समता, सामाजिक सांस्कृतिक समानता की उन्होंने बात की। तो जब रैदास कहते हैं जो चाहूं ऐसा राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़न सब सम रहे, रहे रैदास प्रसन्न। तो इसी राज को लेकर घबराए हुए थे उस समय के जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो उस व्यवस्था के पोषक थे। उन्हें लग रहा था अगर ये व्यवस्था टूट जाएगी तो भाई हमें तो अपने घर का काम खुद करना पड़ेगा। आप दलित कहानियों को पढ़िए, दलित आत्मकथाओं को पढ़ेंगे तो और साफ हो जाएगा। जब आप इनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़िए या जूठन, या फिर उनकी कहानियों से आप गुजरेंगे, सलाम कहानी को देखिए तो वो और भी स्पष्ट होगा। तो असल में इन संत कवियों के विचारों से जो समाज में क्रांति आई, इससे घबराए हुए थे तुलसीदास और इसीलिए उन्होंने उलट दिया। बहुत कुछ तो रैदास ने भी उल्टा है, मैं कोट करके रखी थी, अच्छा समय का ये तो अभाव है। जी स्वाभाविक रूप से एक जी मिनट ये जो रैदास पहले लिखते हैं कि ब्राह्मण मत पूछिए जो होवे गुणहीन, बिल्कुल बिल्कुल और बाद बिल्कुल में बिल्कुल, उन्होंने तुलसीदास ये इसको लिखा है। उलटते हैं। पहले तो वही जी आते हैं इसलिए जी वही जी, लिखने की पड़ी। हाँ, तो रैदास ये एक तरह से ब्राह्मण उलटने मत की पूजिए, बात कही है। जी जी जी, जो हो गुणहीन पुजहि चरण चंडाल के जम होवे गुण प्रवीण, उसी को उलट तुलसी जवाब में देते हैं। आप रामायण पढ़ेंगे, ये रामायण से तो अलग उन्होंने लिखा, रामचरितमानस, रामचरितमानस में जब आप बाल कांड से गुजरेंगे तो नाम है बाल कांड, लेकिन उसमें देखिएगा सगुन और निर्गुण को लेकर जो विवाद है उसको वो सामने रखते हैं। आप सूरदास को ही पढ़िए, जबकि वो तुलसी से आगे की बात सूरदास करते हैं, उनका वो प्रसंग बिल्कुल अलग है। वो आजादी की भी बात करते हैं, स्त्रियों को लेकर अलग वहां प्रश्न है, लेकिन वहां भी उद्धव को लेकर और गोपिकाओं को लेकर जो सूरदास का ही मत है, वहां भी जो वो मुठभेड़ कराते हैं, असल में ये समाज में जो निर्गुण और सगुण को लेकर जो बातें हो रही थी, लोग निर्गुणवादी अनिश्वरवादी होकर यानी कर्म प्रधान हो रहा था, नर्क को और स्वर्ग को नकार रहा था। यानी नर्क और पुनर्जन्म को, स्वर्ग को नकारने से जो इन्हें बेचैनी हुई, इसके बरकस उन्होंने रामराज को लाया। अब देखिए बेगमपुरा का कोट करना चाहूंगी जो थोड़ा रैदास ने सेंटर लिखा में, है। थोड़ा फ्रेम में आ जाइए, थोड़ा फ्रेम से कट रही हैं आप। अच्छा जी अच्छा, वो बोलने के क्रम में हो जा रहा है, ठीक है अब? जी अब ठीक है। वो ये थोड़ा सा कहते और हैं कट जो ही रहा है, कट रहा है। बेगमपुर शहर, कंचन जी थोड़ा फ्रेम में लीजिए, जी आप खुद। जी जी, हाँ ठीक है, जी, अब ठीक। संक्षेप में चूंकि वक्त कम है अब। जी जी, तो ये जैसे
ये अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खेर सदा मन भाया, बेगमपुर शहर का नाव, दुख अंदोह नहीं तेही ठाव। ये ध्यान से आप सुनेंगे। जो ना तस्वीर खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जुवाल। जहाँ कोई खौफ न हो, कोई भेदभाव न हो, कोई ऊंच नीच न हो, कोई दुख दर्द न हो। आवादान रहम आजहूं जहाँ गनी आप बसे माबूद, कायम दायम सदा पतिसाही, दोम न सोम एक सा आही। जोई सैल करे सोई भावे, भरम महल ताको अटकावे, कह रैदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। तो जिस बेगमपुरा की वो बात करते हैं और जहां वो कहते हैं चाहूं ऐसा राज मैं, जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़न सब सम रहे, रहे रैदास प्रसन्न। तो उसी जी बेगमपुरा से घबराकर उन्होंने एक अलग रामराज की कल्पना किया, जो जी वन व्यवस्थावादी है, जो सबों का वध करने वाला है, और जो कह लीजिए जो गैर बराबरी को बनाए रखने वाला है, जहाँ स्त्रियों का शोषण है, दलितों का शोषण है, और कह लीजिए जो 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 शूद्र है, जिसे उन्होंने शूद्र कहा, तो उस गैर बराबरी को बनाए रखा ताकि उनकी अपनी जी दुकान चलती रहे। कहीं हम ये ना चलती रहे। सवाल जी कर जी दे कि भाई हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें हम यही खुश हैं। क्योंकि अब देखिए एक और आप इससे समाप्त करना चाहूंगी, जो कबीर कहते हैं। आप देखिए जी इस कबीर को कैसे स्वर्ग और नरक में बांध दिए देते हैं, या ईश्वर में। जो साधो भाई जीवत ही करो आशा। आप तो तभी आप किसी ज्योतिष के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको भरमाएगा, आप वो अपनी दुकान चलाएगा और फिर वो अलग अलग जाल में भरमाएगा। आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, केतु खराब है, ये कीजिए उपाय ठीक हो जाएगा। और सब पूर्व जन्म की बात को ही लेकर वो आपको उलझाए रखेंगे, जो आप कहीं सही सवाल पे ना आ जाए। आज जहां पर कॉलेज बनना चाहिए, जहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, जहाँ पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, वहां आप मंदिर क्यों दे रहे हैं? ताकि हम रैदास को न पढ़ लें, रैदास के सपने को कहीं साकार न करने लग जाएं, कहीं हम सवाल न पूछने लगे। इसलिए भाई तुम इस राम नाम की थाली बजाओ, राम नाम जपो, जहां आप रोजगार की मांग न करे। इसलिए वो जो ये सब पूर्व जन्म का खेल है, बस उनकी रोटी अपनी वो सेधते रहें। जी इसीलिए वो राम मंदिर में, राम नाम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कबीर कैसे अर्के कहते हैं, और बड़ी मजाक वाले अंदाज में, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। अगर ये कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगा, तो कबीर कहते हैं नहीं भाई, अगर मुक्ति है तो हमें जीवत ही चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। मरने के बाद तो कोई नहीं आकर बताया जो क्या वहां हुआ और कौन सी वहां दुनिया है। जीवन कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। जो तुम फंसे हुए हो, जो उलझे हुए हो, उसको तुम जीवन रहते हुए नहीं काट सके और मरने के बाद मुक्ति की आशा करते हो। व्यंग के लहजे में कबीर कहते हैं, जीवन कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जिब मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। जो मरने के बाद जो आप मिलन कहते हैं, वो सब झूठी आशा है। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। और जमपुर बासा रैदास के भी पदों में बहुत बार आया है। सत्य गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। तो जो जी कर्म पर जोर देते हुए और आखन देखन पर, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू कहता उलझावन हारी। तो आज हम लोगों को कबीर और रैदास पीपा धन्ना की तरह सुलझाना होगा। वो जो जी राम मंदिर दिखाकर जो उलझाते हैं, उसे हमें सुलझाना होगा। जो तुम्हारा राम मंदिर नहीं चाहिए, तुम्हारे मंदिर से हमें रोटी नहीं मिलने वाला है, हमें इससे मेरा घर परिवार नहीं चलने वाला है। भाई हमें तो कॉलेज चाहिए, हमें पुस्तकालय चाहिए, रोजगार चाहिए। तो जी जी हमें कबीर और रैदास की तरह ही जी अपना सवाल रखना होगा, सुलझावनहारी कबीर की तरह। और इस रूप में ये प्रासंगिक हैं, जी रैदास, कबीर, बहुत धन्ना और संत कबीर। जी साहित्य साहित्य चर्चा में बस इतना ही।
अब आपको तय करना है कि आपको तुलसी का राम राज चाहिए या रैदास का राम राज चाहिए। रैदास के राम राज्य में बेगमपुरा, समानता, रैदास का न्याय, बेगमपुरा। बंधुता, और उधर अन्याय है, गैर बराबरी है। अब आपको तय करना है कि कौन सा राम राज चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी, सुशांत जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मित्रों, दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।